आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में त्योहारी माहौल के बीच राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है। जहां गोवर्धन पूजा के दिन जब आम लोग अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना में व्यस्त थे, तब राजनीति के गलियारों में छत्तीसगढ़िया अस्मिता को लेकर बड़ा बयान आया। जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह सरकार छत्तीसगढ़ के त्योहारों और परंपराओं को मिटाने पर आमदा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम आवास में ना तो गोवर्धन पूजा का आयोजन हुआ और ना ही प्रदेश के किसी पारंपरिक पर्व को सम्मान दिया जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। आपको बता दें, रायपुर स्थित अपने निवास में आयोजित गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में भूपेश बघेल ने कहा कि ना ये सरकार विश्व आदिवासी दिवस मनाती है, ना छत्तीसगढ़ के त्योहारों को महत्व देती है। छत्तीसगढ़िया प्राइड को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत उठाकर सबको एकजुट किया था, उसी तरह हमें भी एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। भूपेश बघेल ने कहा कि आज किसान, व्यापारी और आम जनता सब परेशान है। बिजली के बढ़ते दाम, राशन की गड़बड़ी और टैक्स की मार लोगों की कमर तोड़कर रखती है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि धनतेरस पर लोगों को सोना नहीं, बिजली का झटका मिल रहा है। गोवर्धन पूजा के सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। भगवान कृष्ण युग प्रणेता थे और उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ शंखनाद किया और समाज को प्रकृति पूजा की ओर मोड़ा और इसी कारण से गोवर्धन पूजा की जाती है। तब से लेके आज तक सब हम करते आए हैं। ये प्रकृति के साथ जोड़ने का संदेश भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया और आज हम लोग न केवल गोवर्धन की पूजा करते हैं बल्कि उसके साथ साथ गोवंश है, भैंस वंश है, उसकी भी पूजा हम लोग करते हैं और उन्हें खिचड़ी भी खिलाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में और गोबर का टीका भी सब लोग लगा के एक दूसरे को उसका अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। सर, ये आपने ये त्योहार भी भूल गए कि जो मुख्यमंत्री की बात नजर आ रहा है। उनको तो न आदिवासी, जो विश्व आदिवासी दिवस है उसको भी नहीं मनाते, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार को नहीं मनाते। अब गोवर्धन पूजा है वो भी आज सुना सुना दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उनको कोई मतलब नहीं है, धर्म केवल वोट लेने का उनका माध्यम है। तो वही पूर्व सीएम ने कहा कि 2 साल में भाजपा सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे लेकर जनता के सामने गर्व से खड़ी हो सके। राज्योत्सव आने वाला, लेकिन सरकार के पास बताने को एक भी ठोस योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गोबर खरीद, गोधन न्याय योजना और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने सब रोक दिया है। जीएसटी पर भी भूपेश बघेल ने तंज कसा। राहुल गांधी ने 2 दिन में जीएसटी समझ लिया, मोदी जी को 8 साल लगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये जन जीएसटी छूट का पहले तो बढ़ाई, अब कहा छूट दें, बढ़ाए कावर हंस रे भैया 8 साल कौन लुटेल की तोला। राहुल गांधी कहा थे तब तो समझ नहीं आते थे, राहुल गांधी दूसरा दिन समझ आ गए, लेकिन मोदी समझे में 8 साल लग गए। तो वहीं भूपेश बघेल ने नक्सलवाद पर सरकार की डेडलाइन को अव्यवहारिक बताया, जहां उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को समझने वाले जानते हैं कि ये समस्या रातों रात खत्म नहीं होती। आतंक और डर की जड़ें गहरी हैं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ सूचियां बना रही है, कार्रवाई नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके समय के सुरक्षा कर्मियों और चपरासियों तक को दूर दूर तबादला कर दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ में फैसले रायपुर में नहीं बल्कि गुजरात से आए 3 लोग करते हैं। भूपेश बघेल के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पलटवार किया, जहां उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। पिछले 22 महीनों में हमारे जवानों ने बस्तर में नक्सलियों को पीछे धकेला है। साय ने आगे कहा कि अगर कांग्रेस ने अपने शासनकाल में केंद्र से सही सहयोग लिया होता तो आज बस्तर पूरी तरह नक्सल मुक्त होता। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे और वे नए विधानसभा भवन तथा न्यू ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। तो कुल मिलाकर गोवर्धन पूजा पर यह राजनीतिक टकराव एक बार फिर दिखा रही है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति अब संस्कृति बनाम सत्ता की दिशा में जा रही है। जहां भूपेश बघेल इसे छत्तीसगढ़िया प्राइड पर हमला बता रहे, तो वहीं विष्णुदेव साय से राजनीतिक नौटंकी करार दे रहे। त्योहारों की इस धरती पर अब सवाल यही है कि क्या छत्तीसगढ़ की पहचान राजनीति की बलि चढ़ेगी या फिर जनता अपने असली पर्व गौरव की रक्षा करेगी। अब इस मामले में आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।